हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इंटरनेशनल शूटर हैं, पाकिस्तान को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इनकी बेस्ट बात क्या है कि माशाल्लाह से नेशनल लेवल पे जितनी भी चैंपियनशिप जीती है कभी नहीं हारे, और यही जीत इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके गई है। माशाल्लाह से कई ममालिक में पाकिस्तान के लिए शूटिंग कर चुके हैं, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, यूएई, थाईलैंड, और अभी भी जो है अपनी चैंपियनशिप, यूरोपियन चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में होनी है, उसमें पाकिस्तान को माशाल्लाह से रिप्रेजेंट करेंगे। इनका ताल्लुक एसएसयू पुलिस डिपार्टमेंट से भी रह चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली अरसलान अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अनवर। हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो रियल पाकिस्तानी में। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। भाई आप ये बताएं, हमें आपके बारे में हमें कनाडा से पता चला था। वाओ, अमेजिंग। तो आप जो है माशाल्लाह से शूटर हैं, पाकिस्तान को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स की फील्ड्स हैं जहाँ पे हमारी नुमाइंदगी बहुत मुश्किल और बहुत कम होती है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसका आगाज़ कैसे किया आप? इसका आगाज़ तो बेसिकली मैंने पुलिस से किया। मैं पुलिस में सबसे पहले तो मेरी जॉब लगी पुलिस में, तो ट्रेनिंग्स में ज़रा निशाने में अच्छा था और इंस्ट्रक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की कुछ चीज़ों में, तो नुमाया था निशाने में। फिर कुछ मौके ऐसे मिले कि मैंने नेशनल खेलना शुरू किया पुलिस की तरफ से, और जब नेशनल में नुमाया रहा तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे कि मैं इंटरनेशनल में जाऊं। तो यहाँ से बस आगाज़ हुआ कि पुलिस की ट्रेनिंग से अच्छे निशाने से स्टार्ट हुआ। देखिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी कितना ज़बरदस्त है ना। अगर कोई उनमें नज़र आता है कि कोई टैलेंट है तो वो उसको निकाल के सबके सामने लेकर आते हैं। आप निशाना, बार बार निशाना कह रहे थे, सीरियसली मुझे तो निशाने पे बचपन और बच्चे याद आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आप घर में कुछ आपने निशाने मारे होंगे, अपनी खिड़कियां तोड़ी होंगी, कुछ नुकसान किया होगा, तो आपके निशाने पक्के होंगे। क्योंकि ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब मेरा असल में बचपन गुजरा है पंजाब में, तो पंजाब में बड़ा मैं मशहूर था कि मैं जो ये किसका नाम चिड़िया वगैरह है इनका शिकार करने में। तो ये कभी कभी मौसम होता था कि चिड़िया बहुत ज़्यादा होती थी गांव में, तो गांव में पता होता था कि ये चिड़िया मारी तो कोई ना कोई अरसलान ही घूम रहा होगा इधर जो है ना। तो वो काफ़ी उस टाइम से निशाने का तो खैर हर एक को होता है बचपन में। लोग बच्चे जो हैं उनके काफ़ी सारे खेल, गुलेल वाला खेल हो गया और भी बहुत से खेल हो गए, तो निशाने तो, और कंचे भी काफ़ी खेले हैं बचपन में हमने। तो इस हिसाब से निशाने तो बचपन से ही सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपके जब गांव से गए तो चिड़ियों ने शुक्र अदा किया या गांव वालों ने? ये मेरे ख्याल में चिड़ियों ने ज़्यादा शुक्र अदा किया है। तो मुझे अब ये जानना है, फिर इंटरनेशनल, देखिए नेशनल लेवल पे आपने कौन कौन सी गेम्स के लिए चैंपियनशिप की वो आपने मुझे बतानी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज आप बहुत सारी कंट्रीज गए, जर्मनी गए, पोलैंड गए, थाईलैंड गए, यूएई, तो मुझे अंदाज़ा है कि एक कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे आप जाके फिर माशाल्लाह से आप रैंकिंग में भी आए, थर्ड आए, इन पोजीशंस पे भी रहे, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जब मैं नेशनल में मेरी पोजीशंस नुमाया रही तो पुलिस ने मेरी ड्यूटी सिर्फ यही कर दी थी कि मैं सिर्फ शूटिंग करता था, सिर्फ प्रैक्टिसेस करता था शूटिंग की। यस, तकरीबन मैंने मेरी 10 साल की सर्विस है पुलिस में, मैंने जस्ट सिर्फ एक काम किया, मैंने शूटिंग की है, लोगों को सिखाई है शूटिंग और अपनी प्रैक्टिसेस की है। बस सिर्फ एक काम करने की वजह से और पुलिस का बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे ऊपर भरोसा होने की वजह से तो आप बहुत ज़्यादा नाम लेके सपोर्ट जरा किया। नाम ले लें, जो आपके बॉसेस हैं, चीज़ें हैं जो जी आज इन्होंने बिल्कुल, बड़ा ताउन किया। जी बिल्कुल, मेरे साथ तावन में जो सबसे ज़्यादा तावन रहा है वो तो हमारे एक डीआईजी हैं मकसूद साहब, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जो है ना तावन किया, और जितना भी मैं खेला हूँ और जो भी अचीव किया है ज़्यादातर उनकी इसमें मेहनत है और ज़्यादा काविशें उनकी शामिल हैं। अक्सर ये होता है कि किसी भी जगह पुलिस की पहले शूटिंग टीम कोई नहीं थी, जब हम आए उस टाइम पुलिस की टीम नहीं थी, तो ये उनको शुरू में शौक़ था कि वो चाहते थे कि पुलिस की भी नेशनल में रिप्रेजेंटेशन हो। तो उन्होंने हमें काफ़ी इस चीज़ में देखा, ट्रेनिंग्स में हम नुमाया थे निशाने में जो लड़के, तो उनको शूटिंग टीम में लिया और एक इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया, हमज़ा जायद। उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी जो हम नेशनल में कम्पीट किया। फिर नेशनल में हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मकसूद सर ने, हम इंटरनेशनल खेले उससे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो पहला इंटरनेशनल मैच खेला उसमें मेरी पोजीशन थी। तो वो कौन कौन सी चैंपियनशिप्स है जहां आपने खेला और जीता पोजीशंस ली? इंटरनेशनल में मेरा एशिया कप में 3rd पोजीशन है मेरी। इसके बाद फिर यूएई चैम्पियनशिप मैंने खेली हुई है, यूएई स्वाट चैलेंज खेला हुआ है, पोलिश चैम्पियनशिप खेली हुई है, थाईलैंड चैम्पियनशिप है, उसके अंदर मैं 2017 में
गालिबन सेकंड पोजीशन रही थी मेरी। और फिर 2019 में मैं पूरी चैम्पियनशिप विन की थी मैंने, गोल्ड मेडल था मेरा ओवरऑल। और इसके अलावा मैंने पोलिश चैम्पियनशिप, यूरोपियन चैम्पियनशिप, इन सब में हिस्सा लिया मैंने। तो कोई इस तरह का प्रेशर आपने फेस किया होता है कि नहीं कि भाई ओके ये यूरोप से, तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत अच्छा शूटर है, मैंने इसके बारे में इतना सुना है, तो कोई इस तरह का प्रेशर रहता है जब आपकी इस तरह का कंपटीशन चैंपियनशिप होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम ज़्यादातर सीखते हैं इन चीज़ों से जो इंटरनेशनल शूटर्स हैं जो नुमाया हैं दुनिया में, वर्ल्ड चैम्पियन है, एरिक गोल्फर है, फिर बॉब विगल है, इनको हम देखते हैं, इनसे सीखते हैं। जिस कंपटीशन में ये आए होते हैं तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता होता है कि यार शायद हम करीब भी ना लगें, लेकिन ये एक मुसलमान का जज्बा होता है कि हम ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला देगा। तो ये मेहनत का ज़्यादातर होता है, हमारा ज़्यादातर अपना दारोमदार जो है अपनी मेहनत पे होता है। अक्सर हम जाते हैं तो लोग ये एक्सक्यूज़ेस ज़हन में डालते हैं कि उनका बहुत बड़ा बजट है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करते हैं, वेपन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड जो उनकी ट्रेनिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आप लोग शायद उनके करीब भी ना जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी मैचेस पे जाते हैं और नुमाया पोजीशंस के साथ उनके करीब करीब ही जो मैंने वर्ल्ड एक्सट्रीम चैम्पियनशिप खेली उसमें मेरा 17th नंबर था। पूरी दुनिया से 600 प्लस शूटर्स थे, पूरी दुनिया से बेहतरीन कंट्रीज़ के बेहतरीन लोग आए हुए थे, तो उसमें मेरा 17th नंबर था। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि किसी चीज़ में हम अगर इन चीज़ों के एक्सक्यूज़ेस लें कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा उनके पास यानी कि बजट बहुत है, वो अपनी ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो ये जस्ट एक्सक्यूज़ेस होते हैं। करना उसी इंसान ने जो मेहनत करेगा, आप किसी भी हाल में मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उसका फल देगा आपको। अब जो है थोड़ा बिजनेस की तरफ भी आ चुके हैं, और बिजनेस भी ऐसा जो आपके शौक को रिलेट करता हो। असल में मैं पहले पुलिस में था, वेपन्स के साथ ही ताल्लुक़ रहा, ज़्यादातर ट्रेनिंग फील्ड में ज़्यादातर ताल्लुक़ रहा, और इंटरनेशनल खेला। मैंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है इनमें से कोई एक ब्रांड सामने आए जो मुझे स्पॉन्सर करे और मैं इंटरनेशनल मैचेस मेरे लिए और ज़्यादा सूदमंद साबित हूँ, लेकिन ज़्यादा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमारी लोकल कंपनीज थी। तो मैंने खुद सोचा कि क्यों ना मैं खुद ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ और इसमें जो गैप है इसको फिल करूँ। तो जब इस बिज़नेस में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी हद तक ये मेरा आइडिया दुरुस्त रहा, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, वेपन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। शूटर होने की वजह से मैं ये समझ सकता हूँ कि लोगों को क्या चीज़ डिमांड होती है, लोगों की क्या चीज़ नीड हो, कौन सी इम्प्रूवमेंट है जो हथियार को लोगों के लिए आसान बना सकती है। तो ये बहुत बड़ा एज हासिल है मुझे। सेकंड ये है कि अपने वेपन की जब मैं खुद वीडियो बनाता हूँ तो लोग बस वो क्रेज़ी हो जाते हैं कि यार ये शायद वेपन इतना अच्छा है कि ये लेना चाहिए फ़ौरन। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बड़े मॉडल भी आप खुद हैं, खुद बिजनेस भी खुद करते हैं, स्ट्रैटेजी भी, यानी देखें ना आप कितना माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट अता किया है। बिल्कुल, इसमें काफ़ी मुझे जो है ना इस चीज़ में कि मुझे डिज़ाइन करने में वेपन काफ़ी हेल्प हुई। खैर पूरी टीम है मेरे पास जो इस चीज़ में मेरी हेल्प करती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, मार्केट में लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं। मैं शूटर हूँ, मुझे पता है लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। सेकंड, फिर जो भी ब्रांड्स हैं उनको कुछ मॉडल्स चाहिए होते हैं कि वो अपने जो उसकी वीडियोस बनवा सकें, उनसे कुछ इस तरह काम कर सकें कि लोग देखें और मुतासर हों उनके प्रोडक्ट से। मैं खुद अपनी कंपनी के लिए करता हूँ। मैं जो वेपन चलाता हूँ तो लोग समझते हैं कि ये जो लास्ट चैम्पियनशिप हुई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, वो मैंने अपने वेपन से, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि लोकली मेड कोई पिस्टल ने पूरे पाकिस्तान में विन किया, ठीक है। तो लोगों का मेड इन पाकिस्तान, तो लोगों का लोकल इंडस्ट्री पे इससे बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ा है, और उसकी वजह से मेरी सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, मुझे बिज़नेस में उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ज़्यादा मेरा इस फील्ड में आने की यही वजह थी कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं लोगों का बिल्कुल बिलीव नहीं था उसके ऊपर कि वो वेपन इस तरह के प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के पिस्टल्स हैं इनको कम्पीट कर सकें। तो मैंने ये साबित किया मैच के अंदर खेल के, क्योंकि मैच में हर तरह से टॉर्चर टेस्ट होता है वेपन का, हर तरह से उसको चेक किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस का। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया था, ये एक्सट्रीम पुलिस चैम्पियनशिप थी, इसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। सेकंड पोजीशन पे जो पिस्टल आया था वो शेडोस पिस्टल है, वो 12 लाख रुपए की कॉस्ट है उसकी, और मेरा जस्ट जो मेरी चीज़ है वो 65,000 रुपये में। तो लोग जस्ट जो है ना ढूंढ रहे हैं कि यार ये कौन सी जगह से मिलता है। तो अभी कौन सी चैंपियनशिप है जिसकी आप अभी बड़ा फोकस भी है? दूसरी बात, मेरा इसी सवाल में दूसरा सवाल भी कि अभी जिस चैंपियनशिप में आप जाएंगे तो अपना वेपन ही यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अब तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहा ना। वो
जिस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है इंसान वो काम करता है, और इस चीज़ में तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि लोग, जब मैं वेपन यूज़ करता हूँ तो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा वेपन की तरफ मेरे अट्रैक्ट होते हैं। और अभी यूरोपियन चैम्पियनशिप है ग्रीस में 2025 में, तो अभी पूरी फोकस उसके ऊपर है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, तमाम टॉप शूटर्स दुनिया के आए होंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने वेपन के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत। अच्छा, तो आपके जो क्लाइंट जो हैं वेपन्स की आपने बात जिक्र कर दिया, तो वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं आप इतनी अच्छी शूटिंग करते हैं तो वी वांट योर वेपन? जी, अभी असल में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री में, मुझे 3 साल हुए हैं जस्ट। सबसे पहले तो बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को डेवलप करना, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे मेरे साथ। फिर अगेन मैं तारीफ़ करूँगा हमारे जो बॉस हैं डीआईजी मकसूद सर। लोग किसी को छोड़ के जाते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, ठीक है, नहीं जाने देते। उनको जब पता चला कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसके अंदर, ठीक है। उनकी सपोर्ट थी, फिर मेरे वालदैन की सपोर्ट थी। उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम करना चाह रहे हो, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता, लोग इसको करियर समझ रहे होते हैं अपना। बिल्कुल, एसएसयू एक बहुत अच्छा अदारा जिसमें एक अच्छा करियर था, उसको छोड़ना, फिर घर वालों की ने भी बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने मेरी। और सेकंड ये कि जो बॉस है मेरे सर मकसूद, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने उधर मैन्युफैक्चरिंग लाइन अपनी पूरी डेवलप की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मार्केट में फ्रीक्वेंटली वेपन आ रहा है और बहुत अच्छी। असल में सबसे मेन चीज़ होती है, प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। जब आपके पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं, जब तादाद ज़्यादा में बन रहा होता है, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है इतना काम करने की, तो आप कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी क्वालिटी के ऊपर। लेकिन मैंने शुरू से ये सोचा था कि मैं क्वालिटी के ऊपर 0% कंप्रोमाइज़ करके चलूँगा। तो अभी तक जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं सिर्फ नेशनल मार्केट को देख पा रहा हूँ, पाकिस्तान की मार्केट को देख पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि अभी अगले 2-3 साल मुझे सिर्फ नेशनल मार्केट में काम करना है। यहाँ पे इतना मतलब ज़रूरत है चीज़ों का। ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। असल में ज़्यादातर पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है इसमें कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी कॉपी बनाई जाती थी। तो लोग उससे काफ़ी हद तक तंग थे कि उस पे आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। कोई उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, अगर वो वेपन लोगों के हाथ में ब्लास्ट भी कर गए कई अक्सर औकात, तो कोई किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि 10 फैक्ट्रियाँ सब एक ही नाम से बना रही हैं, तो कोई किसी के ऊपर जो है ना बात नहीं कर सकता कि यार तुम्हारे वेपन ने प्रॉब्लम की है। तो मेरे वेपन के ऊपर, क्योंकि वो 100% पाकिस्तानी डिज़ाइंड है, मेरी फैक्ट्री का डिज़ाइंड है, तो उसके ऊपर लोगों को ये एतमाद होता है कि यार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो इसको एक इंसान है जो ऑन करेगा। बहुत सारे हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो शूटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, जो आना चाहते होंगे, डेफिनेटली चैंपियनशिप होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी करना चाहते हो, तो उनके आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? और अभी आप किनको ट्रेनिंग अगर दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जी, अभी ज़्यादा ट्रेनिंग्स की तरफ तो मैं नहीं फोकस कर पा रहा, क्योंकि ज़्यादा मेरी कमिटमेंट मेरे बिज़नेस के साथ है। मैं ज़्यादा अपनी उसी को मैन्युफैक्चरिंग लाइन को ज़्यादा देखता हूँ। लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि लोग आना चाहते हैं, नए बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, एक शूटिंग स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है हमारे नौजवानों के लिए, बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। आइडियाज़ में भी आपने देखा होगा। आप शूटिंग की बात करें, इसमें क्या आईसाइट इंपॉर्टेंट होती है, क्या वैसे इंपॉर्टेंट होता है अगर शूटिंग की बात है? वेपन्स तो मान लिया आपके इतना एक्सपेंसिव है वेपन्स है, तो वैसे इसमें क्या आपकी हेल्थ के मुताबिक या अपने आप फिजिक के मुताबिक क्या ज़रूरी होता है, मुझे ये तो बता दें। बिल्कुल, हर गेम में जैसे फिज़िकली फ़िटनेस तो चाहिए हर इंसान को, और शूटिंग में तो फिर आई साइट तो लाज़मी है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स में आप देखें, अगर कोई क्रिकेट भी खेल रहा है तो अगर आई साइट उसकी वीक है तो शायद उधर भी कामयाब ना हो सके। तो इसमें तो आपने निशाना लेना, तो आई साइट की बड़ी अहमियत है। आंखों का इस तेज होना जरूरी है, दिमाग का तेज होना अच्छा, जरूरी इसमें एक चीज़ है, लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि शायद आई साइट ख़राब होने की वजह से हम शूटिंग नहीं कर सकते। जो प्रिसाइज शूटिंग है इसमें ख़राब आई साइट, जिसका दूर की आई साइट ख़राब हो, वो दूर का उसको अच्छा ना दिखता हो, तो वो बहुत कामयाब है। क्योंकि आप देखें ज़्यादातर शूटर्स ने ग्लासेस पहने होते हैं, वो ग्लासेस इस तरह के होते हैं जो दूर का ब्लर कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैसे ही दूर की नज़र ख़राब है, तो वो मेरे ख्याल में शूटिंग में, जो प्रिसाइज शूटिंग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहता है। और सेकंड ये कि फ़िज़िकल फ़िटनेस तो बहुत ज़्यादा लाज़मी है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे थे कि आपकी इतनी माशाल्लाह ट्रैवलिंग है, चीज़ें हैं, तो आप पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया बहुत सारे फोरम में और चैंपियनशिप में। कैसा लगता है कि जब लोग, डेफिनेटली पाकिस्तान की इस शूटिंग स्पोर्ट्स में नुमाइंदगी बहुत कम है, रेयर है, जैसे आप बताए थे 50+ इस तरह के लोग होंगे जो शूटिंग करते होंगे, तो फीडबैक जब मिलता था, जब आप चैंपियनशिप जीतते थे, अपनी पोजीशंस लेते थे, हाउ डू यू फील जब वो पाकिस्तान का नाम कॉल करते हैं और
कैसी फीलिंग्स रही हैं, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ये, जब आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पूरी दुनिया से रिप्रेजेंटेशन आई हो, पूरी दुनिया से लोग हों, वहाँ अपने मुल्क का फ्लैग ऊंचा करना। और फिर जितनी आपने मेहनतें की होती हैं, ज़ाहिर सी बात है आप जब इवेंट में जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप क्या परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ। और जब आपको उसका फल मिलता है, हमारा फल तो यही है जो हमें ये इसमें मेडल मिलेगा, जो हमें वहाँ हमारे मुल्क का नाम आएगा, तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है वो, अपने मुल्क का, अपने लोगों का नाम ऊंचा करना। तो इस फीलिंग को तो शायद अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसा हुआ है कि पूरी पूरी रात सामने मेडल पड़ा होता है और एक्साइटमेंट से ही नींद नहीं आ रही होती। ऐसा भी होता रहा है। तो अच्छा, नहीं ये वो मेडल तो मिलने के बाद, मेडल मिलने से पहले जो रात सुबह कंपटीशन, वो फीलिंग्स तो बता दें, वो जो जी प्रेशर बिल्कुल। होता है। हाँ, ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना। तो जब हम शुरू में थे, नए नए खेल रहे थे, तो बहुत होता था रात को जब सुबह की टेंशन से नींद नहीं आनी। फिर नींद ये जरूरी होती है। नींद ज़रूरी होती है, शूटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शूटिंग में ज़रा सा आपके दिमाग पे स्ट्रेस आया और आपका राउंड कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, तो शूटिंग में तो बहुत ज़्यादा आपको माइंड गेम बहुत ज़्यादा इसमें प्ले करता है। तो इसमें फिर वक्तन फ़वक्तन हमारे कोचेस जो हैं और फिर जो साथ जो स्टाफ होता था, इनकी तरफ से इस हद तक कॉन्फिडेंस दिया जाता था और चीज़ों को इस हद तक एक कंट्रोल में रखा जाता था। तो कोशिश ये होती थी कि ज़्यादातर बाद में तो इस चीज़ के काफ़ी ट्रेंड हो गए कि ज़्यादा फीलिंग जो है ना अपने ऊपर हैवी नहीं होती थी कि सुबह क्या होना है क्या नहीं होना। वो एक जो एक्साइटमेंट और एक जो प्रेशर और जो स्ट्रेस होता था, उसको ज़रा सा कंट्रोल में रखते थे और कोशिश करते थे प्रॉपर नींद हो, प्रॉपर डाइट के साथ चलें। सुबह जो होगा वो तो अल्लाह ताला को जो और जब मंजूर होगा। शूटिंग कर रहे होते हैं तब जहन में क्या चीज होती है? जब शूट, मतलब आपके पास टारगेट होता है, उस वक्त क्या जहन होता है? असल में शूटिंग स्पोर्ट्स में ये लाजिम है कि जब आप जिस जगह खड़े हैं आपका 100% माइंड की रिप्रेजेंटेशन वहीं हो, आपका 100% माइंड फोकस जो है वहीं हो, उसी चीज़ पे हो। अगर आप किसी चीज़, आपके सामने जो टारगेट है, अगर आप उसके ऊपर निशाना बिल्कुल लेके खड़े हैं और आपके अंदर हल्की सी भी थॉट्स किसी भी साइड की आई, तो आपका वो जो राउंड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसमें बहुत लाजमी, हम जो ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, फिर जो जिस दिन मैच डे होता है उस दिन हमारे जो जितने भी काम होते हैं, हम कोई किसी एक्स्ट्रा काम की तरफ ध्यान नहीं लेके जाते। और जब जाके हम शूटिंग एरिया में जाते हैं तो हर चीज़ जहन से डिलीट की होती है, जस्ट अपने टारगेट्स। यहाँ तक होता है कि मेरे साथ वाले जो शूटर का टारगेट होगा हम उसको भी नहीं देखते, हम हर चीज़ को इग्नोर करके चल रहे होते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे। और कुछ चीज़ें कुछ बताई जाती हैं चीज़ें कि शहद पास रखते हैं, मीठा पास रखते हैं ताकि दिमाग थोड़ा सा फास्ट चले। बिल्कुल। और पानी, बिल्कुल पानी साथ रखते हैं ताकि ये कुछ माइंड को ज़्यादा चीज़ें सोचने ना हो। चॉकलेट साथ रखते हैं ताकि दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ना आए किसी चीज़ का। बहुत ज़्यादा होता है कि अब जाहिर सी बात है आपके पास, आपने एक इवेंट के लिए 6-7 महीने मेहनत की है, अब वो इवेंट डे है और शूटिंग ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रिसाइज रहना पड़ता है। वहाँ पे खुद आपको चैंपियनशिप के लिए खुद आपको वो इनवाइट करते हैं, किस तरह से आपको फिर वो होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन की जाए, वहाँ तक पहुँचा जाए, वो भी आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल, इसमें काफ़ी परेशानियाँ भी आई सफ़र में शुरू से, लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स रही। कुछ बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हमें मिली। हमने जब शूटिंग स्टार्ट की, एक इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर को रखा गया एसएसयू की तरफ से, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी इस चीज़ की। तो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका ये रहा कि सबसे पहले एक पुलिस की चैम्पियनशिप आ गई, जो पहली मरतबा हुई। तो पुलिस की चैम्पियनशिप थी, उसमें ज़्यादातर कोई पुलिस में यानी कि बाकी सूबों से कोई इतने अच्छे लोग नहीं आए थे जितनी अच्छी हम ट्रेनिंग ले रहे थे। हम तो तकरीबन 6-7 महीने से सिर्फ शूटिंग कर रहे थे। तो जो इनिशियल मेडल था, पहला मेडल वो इस्लामाबाद में मैच हुआ था, पहला मेडल वहाँ से आ गया। तो एक कैरियर स्टार्ट हो गया, एक कैरियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद कुछ हुआ इस तरह के, हमने नेशनल मैचेस खेले, अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। आप पहले मैच में जब मेडल लेके आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम उस मैच में बहुत पीछे रह जाते तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये एक ख्वाब की तरह होता है कि शायद पता नहीं कब अचीव कर सकें। तो सबसे पहले तो ये था कि हमारा पहला मैच में जो हमारा मेडल आना था, उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया हमें। फिर सेकंड ये कि पहला जो हमने एशिया कप खेला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम थी बजट के हिसाब से। तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई बजट कहीं से हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में असला इंडस्ट्रीज इस तरह की इतनी ज़्यादा
डेवलप नहीं थी कि वो किसी को स्पॉन्सर करती या किसी को शायद नीड नहीं थी, ठीक है। तो इस चीज़ में बड़ा प्रॉब्लम्स आई थी शुरू में, जो एशिया कप था उसमें हमें बजट वाइज, तो उसमें अगेंस्ट डीआईजी जो है हमारे मकसूद सर ने यही कहा कि तुम पहले किधर थे, क्यों नहीं आए मेरे पास। तो हमने उनको बताई सारी सिचुएशन के हमने 2 से 3 दिन में टिकट्स कंफर्म करनी है और हमारे पास ये बजट अपने से मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने वो टिकट्स कहा कि ये मेरी तरफ से हैं, आपके उधर की होटलिंग भी मेरी तरफ से, वहाँ जो ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस आएगा वो भी मेरी तरफ से, और भी अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से ये हुआ। सेकंड फिर हम जब वो मैच विन करके आए तो फिर मज़ा आना शुरू हुआ कि यार वाकई कोई हमारा एक स्पोर्ट्समैन कैरियर स्टार्ट हुआ। डॉक्टर मकसूद साहब का भी कॉन्फिडेंस था कि जो है उनके डिपार्टमेंट से जब लोग जाएंगे तो वो यकीनन उन्होंने वो पहले से दिखाया वो कॉन्फिडेंस, तो आप विन कर कर आए और जीत कर आए। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली आपने ये भी बताया कि आपने गिव अप नहीं किया, तो यकीनन स्पोर्ट्स में कोई भी जो लोग आते हैं वो तो बड़े सोच के आते हैं ना कि भाई यू नो थिंग्स आर वेरी इजी बट इट्स नॉट इजी, चाहे वो फंड्स की सूरत में हो, चाहे वो ट्रेनिंग की सूरत में हो। तो क्या मैसेज है हमारे देखने वालों के लिए? ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबके लिए मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा। देखें, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग में भी बेसिक से गया बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज़्यादा काउंट करती है आपकी कमिटमेंट। आप जिस भी चीज़ में हैं आपको वहाँ फेलियर्स आएंगे, चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, बहुत सी चीज़ों में आपने जो सोचा होता है वैसा नहीं होता है, आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आपने अपना जो होप है, जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं छोड़ना, अपने दिल नहीं हारना है, लगे रहना है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो इंसान अपनी किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, अल्लाह ताला कभी उस मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। बेशक ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त के लिए, और मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अरसलान अनवर। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मैंने उनकी गुफ्तगू बड़े गौर से इसलिए सुनी कि उन्होंने चॉकलेट की बात की थी कि जब भी स्ट्रेस हो तो आप यकीन माने चॉकलेट बहुत अच्छा हाल होता है, लेकिन कम खानी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अरसलान की मिसाल आपके सामने इसलिए भी रखूँगी कि मुझे तो बहुत अच्छा इसलिए लगा, उन्होंने स्पोर्ट्स खेला, उसी स्पोर्ट्स को समझा, उन्होंने वहीं से फिर बिजनेस भी स्टार्ट किया। और एक जो चीज़ में जितने भी स्पोर्ट्समैन एथलीट के इंटरव्यूज़ किए हैं वो हमेशा एक बात पे कहते हैं, आपका जितना भी स्पोर्ट्स है वो आपका माइंड होता है। तो अपने माइंड को आप प्लीज़ अपने जहन को, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। कोई भी काम करेंगे अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है ना, तो आप यकीन माने, चाहे स्पोर्ट्स हो, ज़िंदगी का कोई काम हो, ऑफिस का काम हो, स्कूल का काम हो, कॉलेज का, आप यकीन माने आप बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान